It's been a while since I've watched something that has touched my heart and my dreams too. And that is the sole reason why I started watching Pluto. And the reason is also pretty much simple. Pluto को लिखने वाले व्यक्ति का नाम है नाओकी उरासावा. He is the same guy who wrote Monster. And मेरे चैनल की शुरुआत किस एनिमे को रिव्यू करने से हुई थी? It's something that every one of you should know. Yes, it was Monster. Monster एक ऐसी कहानी है जिसका कोई सर पैर नहीं है. ऐसा बहुत से लोगों को लगता है, बट उसके अंदर एक ऐसी चीज है जो कि आजकल की बहुत सारी सो कॉल्ड परफेक्ट एनिमे बिल्कुल भी सही तरीके से नहीं कर पाती हैं. भले उनके पास कहानी कितनी ही ज्यादा ऑसम क्यों ना हो, बट वो बस एक वो सिंपल सी चीज है जो वो सब नहीं कर पाते हैं. एंड दैट सिंपल थिंग इज कैरेक्टर राइटिंग. चलो आप लोग मुझे बताओ कि आपके अकॉर्डिंग ऐसी कौन सी एनिमे है जिसके अंदर कैरेक्टर्स को लिखने में बहुत ज्यादा टाइम दिया गया है एंड द कैरेक्टर्स आर रियली ऑसम. आप उन्हीं एनिमे का नाम लेंगे जिसके अंदर बहुत ज्यादा एपिसोड्स हैं. फॉर एग्जांपल नारुतो, ड्रैगन बॉल ज़ी या फिर अटैक ऑन टाइटन. इन सभी एनिमे के अंदर एपिसोड्स बहुत ज्यादा हैं एंड द सेम थिंग आल्सो गोज विद मॉन्स्टर. उसके अंदर भी बहुत सारे एपिसोड्स हैं. बट नाओकी उरासावा डिड दिस विद प्लूटो. प्लूटो के अंदर मात्र 8 एपिसोड्स हैं. अब बहुत से लोग ये भी कहेंगे कि वो 8 एपिसोड्स लिटरली 1 घंटे लॉन्ग है ईच वन एपिसोड. बट स्टिल अगर आप उन सभी एपिसोड्स को 20-20 मिनट के टाइम स्पेन में डिवाइड भी कर दो, लेकिन आपको करना चाहिए 25 मिनट में, लेकिन फिर भी मान लेते हैं भाई आप 20-20 मिनट में उसको डिवाइड कर रहे हो, स्टिल वो सिर्फ 24 एपिसोड्स ही होते हैं. एंड डूइंग दिस मच ग्रेट ऑफ अ स्टोरी राइटिंग, कैरेक्टर राइटिंग इन जस्ट 8 एपिसोड्स और यू कैन से 24 एपिसोड्स इज अ रियली बिग डील. इस एनिमे के अंदर का जो वर्ल्ड है वो बहुत ज्यादा इवॉल्व हो चुका है. एंड जब मैं कह रहा हूँ बहुत ज्यादा, तो आई रियली मीन इट, सच में बहुत ज्यादा. अब क्या हो रहा है कि जो रोबोट्स है वो भी इंसानों के साथ घुल मिल कर रह रहे हैं. एंड अगर आप में से किसी को वहां छोड़ दिया तो आप पहचान नहीं पाओगे कौन सा रोबोट है कौन सा इंसान. दे आर दिस मच सिमिलर. एंड मैं आपको एक फैक्ट की बात बताता हूँ कि जितने भी रोबोट्स हैं उस दुनिया में, उसमें से बहुत सारे रोबोट्स तो रो भी सकते हैं. उस दुनिया में अपने खुद के रोबोट्स की सेफ्टी के लॉज हैं जैसे इंसानों की सेफ्टी के लिए होते हैं. अब खैर इवॉल्व वगैरह तो ठीक है, बट इससे कहानी का क्या लेना देना है. अब देखो प्लूटो एनिमे के अंदर जो वर्ल्ड है उसके अंदर भले ही बहुत ज्यादा विकसित चीजें हो चुकी हैं, बट स्टिल इंसान जो उस एनिमे के अंदर हैं दे आर स्टिल रियली डम. आई वॉन्ट से डम, बेसिकली वो ह्यूमन नेचर है. अपने फायदे के लिए दूसरों का इस्तेमाल करना, लड़ाई करना, दंगे करना, फसाद करना. दिस इज स्टिल अपीलिंग, जो कि उन इंसानों के अंदर अभी भी है और बहुत अच्छे तरीके से है. इसीलिए इंसानों ने 7 रोबोट्स बनाए हैं जो कि लड़ाई में उनकी हेल्प कर सके. एंड वो करते भी हैं ऐसा. एंड फिर लड़ाई खत्म हो जाती है, रोबोट्स आर बैक टू देयर होम्स. लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि अब उन रोबोट्स को एक एक करके मार रहा है. इस एनिमे की शुरुआत होती है पहले रोबोट के मरने से. लिटरली हमें एपिसोड के स्टार्टिंग में ही इस रोबोट की डेथ के बारे में पता चल जाता है, विच इज अ वेरी ह्यूज थिंग. अब वो कौन व्यक्ति है जो कि इन रोबोट्स को मार रहा है, क्यों मार रहा है, उसका रीजन क्या है, एंड क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि इस केस को सॉल्व कर सकता है. इसी पूरी चीज के बारे में एनिमे है. हर एक कैरेक्टर की अपनी इंडिविजुअल स्टोरी है एंड हर एक कैरेक्टर अपना काम बखूबी निभाता है. तो कुछ ऐसा नहीं है कि भाई कोई एक कैरेक्टर है जो कि बेस्ट है, बाकी सब तो ऐसे ही साइड कैरेक्टर बनानी है. नहीं, हर एक कैरेक्टर को शाइन करने का टाइम मिलता है, विच इज द बेस्ट थिंग विच आई लाइक अबाउट नाओकी उरासावा's राइटिंग. इट्स जस्ट फ्लॉलेस. अब देखो मैंने तुम्हें इस रिव्यू में ज्यादा कुछ नहीं बताया है, बट आई विल टेल यू वन थिंग. इस एनिमे के अंदर जो मेरा फेवरेट कैरेक्टर है दैट इज डिटेक्टिव गिजिट. बाकी अगर आप लोगों ने इस एनिमे को नहीं देखा है तो देख लो, सिर्फ और सिर्फ 8 ही एपिसोड हैं, यू विल एंजॉय इट. एंड इस एनिमे को देखने के बाद आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन है ये भी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो. Thank you very much for watching this video. I will meet you in the next one. Till then, keep watching anime, keep spreading love. Bye!